Hello friend, this is a 16th lecture of our lecture series. In previous lecture, I have discussed about the create command of MySQL, how to create database, how to use it, and how to create table in particular database. Okay. In this lecture, I am discussing the insert command, how to insert the data into a table or into a database, right? I have already told you if you create a database with a name, you can't create the database with same name, right? जैसे मैंने पहले यूनिवर्सिटी क्रिएट किया था, देखो यहाँ फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, है ना, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड के स्कीमा में दिख रहा है यूनिवर्सिटी, राइट? अब हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं क्योंकि हम अब कल के बाद जो हमने प्रीवियस ये अपना क्रिएट करा था, हम दोबारा इस पर आए हैं, तो जरूरी हम ऐसा नहीं है कि हमें बार बार डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था जब डीएमएल और डीडीएल कमांड्स पढ़ाई थी कि डीडीएल कमांड अगर हम यूज करते हैं तो हमारे एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद सारा का सारा डेटा एज इट इज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्ट्रक्चर में अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा डेटा स्टोर हो जाता है ना। तो अगर हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं तो हम सेम नाम से डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते। अब जैसे हमने पहले डेटाबेस क्रिएट करा था, अगर मैं इस सेम क्वेरी को दोबारा रन कराऊंगी ना तो मेरे को पास क्या आएगा, एरर आएगा कि डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड है आपका। देखो मैंने इसको क्या कराया तो देखो यहाँ आ गया, नीचे आप आउटपुट स्क्रीन पर देखोगे रेड मार्क बना हुआ आ गया और इसमें एरर क्या आया, कांट क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, डेटाबेस एग्जिस्ट, डेटाबेस ऑलरेडी है। अब हम तो भाई दोबारा आए हैं अपना इंसर्ट करने वैल्यू, तो ऑब्वियसली अब अभी हम इस डेटाबेस में नहीं है। अगर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो पता नहीं कहाँ इंसर्ट होगी भी कि नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास क्वेरी लिखी हुई है यूज यूनिवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर सेम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है और आप काफी टाइम बाद आए हो या दोबारा आ रहे हो एक बार अपना MySQL वर्कबेंच बंद करने के बाद, तो आपको उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। आप जितनी बार दोबारा दोबारा विंडो पर आओगे उतनी उतनी बार आपको डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या लिखा है, यूज यूनिवर्सिटी, इसको हम एंटर कराएंगे तो देखो आउटपुट स्क्रीन पर क्या आया कि ये रो अफेक्ट हो गई, मतलब आप यूनिवर्सिटी जो डेटाबेस है उसके अंदर आ चुके हो। ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं इसको रन नहीं कराऊंगी। अगर मैं इसको रन कराऊंगी तो मुझे क्या देगा, एरर की आपकी सेम नाम से टेबल है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एक डेटाबेस में आप कितनी भी टेबल बना सकते हो, हमने अभी एक बनाई है क्योंकि अभी आपको हम सिखा रहे हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हो, उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट कमांड, राइट। क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट कमांड, है ना। तो इंसर्ट कमांड के लिए अपन क्या करते हैं, वैल्यू, ऑब्वियसली इंसर्ट कमांड क्यों यूज होती है, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम क्या कीवर्ड लिखेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट हम वही हमने हमारी जो MySQL की जो क्वेरीज होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, है ना। आप किसी भी लेटर में उसको एक्सेस कर सकते हो, बट यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जो कीवर्ड्स होते हैं ना कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। तो इंसर्ट क्या है, हमारा कीवर्ड है तो हमने इंसर्ट लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारा कीवर्ड आता है इनटू, फिर टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है हमारा STU, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ STU, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो STU, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे, करके देखो क्या है, इंसर्ट है। पहले नेम करते हैं तो चलो हमने लिखा नेम N, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें ब्रांच दी, सपोज CS, राइट। अब हमने क्या करा, मोबाइल नंबर दिया, इंटीजर वैल्यू दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमने दे दिया। देखो अभी हमारा एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सिंटेक्स अभी ये क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है।
कंप्लीट कब होता है, मैंने आपको इंसर्ट कमांड पढ़ाई थी तो उसमें पढ़ाया था कि जो आपके टेबल में जब हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो हम कीवर्ड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा क्रिएटेड है। ठीक है, अब देखो सिंटेक्स हमारा क्या है, यही है ना। अब हम इसको रन कराएंगे, अभी भी ये रन नहीं होगा, इसमें एरर है, देखो कराओ रन। इसमें एरर नहीं आया, ठीक है चलो कोई नहीं, एरर नहीं आया तो, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। हमने पहले ही बोला था कि जब हम किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर। ठीक है, तो हम इसको रन कराएंगे, है ना। तो अब हमारी देखो वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब हमें चेक करना है, तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, DQL कमांड यूज करते हैं, जो होती है आपकी सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट हम यूज करते हैं डेटा फैच करने के लिए। अभी तो हमारे पास ये आ गया कि आपकी रो इफेक्ट हो गई, हमारी रो इफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो हम यूज करते हैं क्या, सेलेक्ट कमांड। ठीक है, हमें सारा का सारा डेटा देखना है तो हम क्या लगाते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, STU सेमीकोलन, और आप इसको एंटर करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू आ गई। क्योंकि हमने एक सेमीकोलन से किया था और एक बिना सेमीकोलन के किया था, तो ये क्या आया हमारे पास, दोनों सेम रो हो गई। ठीक है, सेम रो आ गई। ये तो हमने सिंगल वैल्यू क्या करी है, इंसर्ट करी है। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें तो आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, लिखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज STU। ठीक है, वैल्यूज, अब हमें वैल्यूज क्या देनी है, हम पहले दे चुके हैं, जैसे हमने दिया अब अभिषेक, राइट, किस ब्रांच में है, हम सपोज मान लेते हैं CS में ही है। इसका कांटेक्ट नंबर दिया, कुछ भी आप रैंडमली लिख दो, है ना। अगर आपको सही डेटा इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली सही लिखोगे। अब हमें, ये तो हमारी एक वैल्यू हुई, ठीक है, हम सेमी कॉलन लगाएंगे, मतलब हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट करी है। अगर हमें मल्टीपल करने हैं तो हम कॉमन लगा लगा क्या करते जाएंगे, वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा अभिषेक, काजल, ये भी क्या करा, CS में इंसर्ट कर दिया, स्टूडेंट, है ना, और वैल्यूज कुछ भी डाली हमने, राइट। एक सा फॉर्मेट बना लो तो सही है, और वैल्यू इंसर्ट करते हैं अपन, है ना। क्या लिखें अब, ABC लिख देते हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहे, जब लिखने होते हैं ना तो नाम भी नहीं याद आते, हम एक बच्चा डाल देते हैं किसमें, EC में। ये आपको पता है डबल कोट हम क्यों ले रहे हैं, आप हम लोग पहले भी क्या पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमें पता है कि जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो हमें कोट्स लगाने पड़ते हैं। वेयर केयर हमारा किसके लिए था, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ स्ट्रिंग पास करी है, वेयर केयर और नेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट लगाने पड़ेंगे। ये हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब इसको करा दो रन। अभी क्या हुआ इसमें, आउट ऑफ रेंज वैल्यू ऑफ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right. What is the error, मोबाइल नंबर में एरर आ रहा है। चलो हम सेम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हुई हो, है ना। तो हम सेम मोबाइल नंबर डाल देते हैं सबका, क्योंकि अभी तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा हो गया, उसमें कुछ शायद मिस्टेक थी, वैल्यू ज़्यादा ले ली होगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम यहाँ इसीलिए साइज डिफाइन करते हैं कि हमें साइज पता रहता है, कांस्टेंट दे देते हैं हम कि ठीक है साइज है। अब देखो हमारी क्या हुई, 3 रो अफेक्ट हो गई, मतलब 3 डेटा आपका आ गया। अब हमें वैल्यू चेक करनी है, तो भाई सेलेक्ट
स्टार, स्टार का मतलब है हम सारी रो देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम सारी रो नहीं देखना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया एन 2 बार लिया था, अभिषेक, काजल, अभिषेक, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा स्टोर। अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे कि डेटा कैसे मॉडिफाई करें, ठीक है। कैसे हम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास डुप्लीकेट डेटा है, कैसे मॉडिफाई करें, सबका मोबाइल नंबर हमने सेम डाला है, कैसे मॉडिफाई करें, ये अब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक इन दो क्वेरीज में कोई डाउट है क्रिएट और इंसर्ट में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी भी क्वेरी पर चाहिए वीडियो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको समझ ना आया हो इसमें वीडियो में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। इफ़ यू वांट नोट्स of that particular subject you can contact me directly. So thank you so much. If you like the video, please do like, share and subscribe my videos. Thank you.